उन्नाव के पूर्वा कोतवाली में प्रेमी युगल की शादी। पुलिस ने लड़के और लड़के के घर वालों में कराया समझौता। प्रेम संबंध के चलते शारीरिक शोषण की रिपोर्ट लेकर थाने पहुंचे थे लड़की के परिजन। 2 महीने की गर्भवती प्रेमिका से प्रेमी ने शादी से किया था इनकार। यूपी के कौशाम्बी में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान एक महिला लेखपाल से मारपीट। लेखपाल की तहरीर पर हुई कार्रवाई। एक नामजद आरोपी सहित 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज। लेखपाल को पीटकर मोबाइल भी छीना। पुलिस ने बल प्रयोग कर अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा। कोरोना कर्फ्यू हटते ही अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। लोगों की कतार में सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई। कई लोग तो बिना मास्क के ही दर्शन करने पहुंचे। अमेठी में नाइट कर्फ्यू के बावजूद शादी में ऑर्केस्ट्रा का आयोजन। ऑर्केस्ट्रा में कोरोना नियम ताक पर रखे गए। बार बालाओं के डांस का वीडियो वायरल। बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के जुटी भीड़। हापुड़ क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में सड़क और नाली नहीं बनने से परेशान लोगों ने अपने घरों के बाहर लगाए घर बिकाऊ है के पोस्टर। वार्ड नंबर 1 के आदर्श नगर कॉलोनी में कई साल से नहीं बनी सड़क। टैक्स देने के बावजूद भी नगर निगम के अधिकारी नहीं आते झांकने। हरदोई के सपा नेता की पत्नी और मां की 2.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई में गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप किए कुर्क। बेलग्राम मल्लावा से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं सपा नेता सुभाष पाल। अवैध मिलावटी शराब के प्रमुख कारोबारी हैं सपा नेता। सीतापुर में गैंगस्टर नफीस पर जिला प्रशासन का शिकंजा। मंगलवार को एसडीएम सदर और सीओ सिटी की टीम ने रामकोट थाना इलाके के केशव ग्रीन सिटी में बने एक मकान, 2 प्लॉट समेत अन्य संपत्ति कुर्क की। 1 कार और 2 दोपहिया वाहन भी किए कुर्क। जौनपुर में सड़क हादसे में भाजपा नेता संतोष सोलंकी की मौके पर मौत। टैंकर से टकराई थी भाजपा नेता की कार। सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र के फरीदाबाद के पास हुआ हादसा। भाजपा नेता संतोष सिंह सोलंकी खुद चला रहे थे कार। साथ बैठी महिला भी हुई घायल। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। जम्मू कश्मीर में कटरा के पास त्रिकुटा पहाड़ियों में माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा मंगलवार दोपहर लगभग 1 घंटे के लिए स्थगित की गई, क्योंकि भवन परिसर के भीतर कैश काउंटिंग रूम में आग लग गई थी। घटना में किसी की जान नहीं गई, न ही कोई हताहत हुआ। सीआरपीएफ जवानों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। कोरोना से लड़ने में इस्तेमाल की जाने वाली मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा का इस्तेमाल मेरठ के एक संक्रमित डॉक्टर पर किया गया। संक्रमित डॉक्टर शुगर और बीपी जैसी गंभीर बीमारियों से भी हैं ग्रस्त। इंजेक्शन लगने के बाद उनकी सेहत में तेजी से हो रहा सुधार। आजमगढ़ में वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करने के लिए बनाए गए स्पेशल बूथ। महिलाओं के टीकाकरण के लिए पिंक बूथ बनाए गए। सीएमओ ने बताया कि इन स्पेशल विमेंस बूथ पर 18 से 44 आयु वर्ग के लिए एक काउंटर और 45 साल से ऊपर की आयु वर्ग के लिए अलग काउंटर लगाया गया है। प्रदेश में गोंडा वैक्सीन बर्बादी के नाम पर चौथे नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 18% वैक्सीन बर्बाद हुई। वहीं सीएमओ ने बताया वेस्ट वैक्सीन बेहद की संख्या कम है। यूपी में काम कर गया सीएम योगी का 3T मॉडल। अब सभी 75 जिले कोरोना कर्फ्यू से हुए बाहर। अब सिर्फ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू। 24 घंटे में यूपी में सिर्फ 797 नए केस। रिकवरी रेट 97.1%। पॉजिटिविटी रेट 0.2%। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस हैं 14,000। एक दिन में 2,85,000 कोरोना टेस्ट। यूपी में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की तैयारी। जुलाई में रोजाना 25 लाख डोज लगाने का लक्ष्य है। मुख्य सचिव ने सभी डीएम को तैयारी के दिए निर्देश। रोजाना 4 लाख लोगों का टीकाकरण। सीएम योगी ने एक सीएससी को गोद लिया। अयोध्या की मधौसा सीएससी को लिया गोद। अब इस अस्पताल को कोविड स्पेशल अस्पताल का दर्जा दिया जाएगा। देश में 66 दिन के बाद नए केस 1 लाख से कम। मौत के आंकड़ों में भी आ रही कमी। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 86,498 मरीज सामने आए। कोरोना ने 2,123 लोगों की जान ली।
भारत में कोरोना आंकड़ा पहुंचा 2,89,96,473। अब तक 3,51,309 लोगों की कोरोना से मौत। एक्टिव केस हुए 13,03,702। कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा पहुंचा 2,73,41,462। देश में अब तक कोरोना के 36,82,07,596 सैंपल टेस्ट। 7 जून को 18,73,485 सैंपल की टेस्टिंग हुई। सोमवार को कोरोना वायरस टीके की 31 लाख से अधिक खुराक लगाई गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 23,61,98,726 हुआ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर फिर बोला हमला। ट्वीट कर कहा, सरकार ने कोरोना से मौत का आंकड़ा छुपाया। शमशान कब्रिस्तान के आंकड़ों से अलग अलग क्यों सरकार के आंकड़े। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कोरोना का टीका लगवाने का किया ऐलान। अखिलेश ने ट्वीट कर टीका लगाने की दी जानकारी। लोगों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील। अखिलेश के टीके वाले ट्वीट पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कसा तंज। कहा, पिछली गलती ठीक करने का अधूरा प्रयत्न। वैक्सीनेशन पर अखिलेश को केंद्र की प्रशंसा करनी चाहिए। मंत्री मोहसिन रजा ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश का ट्वीट अपनी ही बात से मुकरना। अखिलेश जी ने संदेश दिया है, सपा की सरकार तो आने वाली है नहीं। सरकार आएगी तो हम वैक्सीन लगवाएंगे। अब उन्होंने बता दिया कि आपकी सरकार नहीं। कोरोना केस में कमी के बाद बाबा विश्वनाथ का दरबार भक्तों के लिए खुल गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर 5-5 की संख्या में श्रद्धालु कर रहे बाबा के दर्शन। मंगला आरती के साथ हुई दर्शन पूजन की शुरुआत। राजधानी देहरादून में आज बाजार खुले, जहां लोग खरीदारी करने पहुंचे, लेकिन 45 दिन बाद खुली कपड़ों की मार्केट में सन्नाटा। राजस्थान में सोमवार देर रात अशोक गहलोत की सरकार ने 15 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के किए तबादले। सुप्रीम कोर्ट से बहाल बर्खास्त अफसर को भी मिली तैनाती। जिन अधिकारियों को इधर उधर किया गया उनमें ज्यादातर विवादित और बड़े नाम शामिल। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने नागरिकों के लिए सख्त फरमान जारी किया है। किम जोंग उन ने कहा कि अगर कोई नागरिक विदेशी कपड़े जिसमें फटी जीन्स या विदेशी फिल्में देखता हुआ पाया गया तो उसे मौत की सजा सुनाई जाएगी। ट्विटर ने भारत सरकार के अनुरोध पर कनाडाई पंजाबी गायक जैजी बी के ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है। जैजी कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। उनके साथ 4 और अकाउंट भारत में ब्लॉक किए गए हैं और गैर भारतीय आईपी एड्रेस से इन्हें एक्सेस किया जा सकता है। सोने चांदी की कीमतों में हफ्ते के दूसरे दिन भी उछाल जारी। 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 241 रुपए और चांदी की कीमत में 544 रुपए का हुआ इजाफा। 8 जून को सोने की कीमत 49,047 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। सोमवार को 48,806 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था सोना। वहीं 71,294 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के दाम। हरे निशान के साथ मंगलवार को खुले शेयर बाजार ने कारोबार के अंत में गवाई बढ़त। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 53 अंक की गिरावट के साथ 52,275 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 11 अंकों के नुकसान के साथ 15,740 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। अमेजन के संस्थापक और अरबपति जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान न्यू शेफर्ड में उड़ान भरेंगे। इस पर बोलते हुए जेफ बेजोस ने कहा, धरती को अंतरिक्ष से देखना आपको बदल देता है। एप्पल ने वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में नए सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 15 को लॉन्च किया। इस अपडेट के साथ आईफोन यूजर्स को नए फीचर्स मिलेंगे। iOS 15 में फेस टाइम को कई फीचर्स से अपडेट किया गया।